सबसे शक्तिशाली सिद्धांतों में से एक जो किसी भी माइंड का निर्माण करता है, चाहे वह नकारात्मक मन हो, अधार्मिक मन हो, दुष्ट या दैत्यिक मन हो, नवीकृत मन, रिन्यूड माइंड हो, नवीनीकरण की प्रक्रिया में मन हो, मसीह का मन, माइंड ऑफ क्राइस्ट हो, अविश्वासी मन हो, संदेह से भरा मन हो या शारीरिक कार्नल मन हो, ये सभी मन विचारों, थॉट्स से बनते हैं। इसीलिए बाइबल कहती है कि हर विचार को बंदी बनाकर मसीह की आज्ञाकारिता में ले आओ, उसे स्वतंत्र मत छोड़ो, क्योंकि यदि तुम विचारों को स्वतंत्रता दे दोगे तो वे मजबूत गढ़, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बन जाएंगे और फिर वे तुम्हारे पूरे जीवन को प्रभावित और नियंत्रित करने लगेंगे। विचार आपके अपने नहीं होते। विचार आत्मिक शक्तियों और प्रभावों से जुड़े होते हैं। विचार प्रक्षेपण और प्रभाव डालने वाले संदेशों की तरह होते हैं। वे अदृश्य शक्तियों की लुभाने वाली पुकारें, उत्तेजनाएं और आकर्षण हो सकते हैं। विचार एक प्रकार की पुकार है। वे बीजों की तरह होते हैं जो लगातार बोए और फेंके जा रहे होते हैं। इसलिए विचारों के साथ क्या करना है, यह आपके हाथ में है। यदि आप यह नहीं जानते कि विचारों से कैसे निपटना है, तो वे जल्द ही कर्म बन जाएंगे। विचार आपको किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, और जब विचार कर्म में बदल जाते हैं, तो वे धीरे धीरे एक मजबूत गढ़ बनाना शुरू कर देते हैं। यह एक गढ़, स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना शुरू कर देता है। इसलिए विचारों को क्रिया में मत बदलो, विचारों का पक्ष मत लो। विचार, मुझे परवाह नहीं कि वह कितना भयानक क्यों न हो, कभी कभी कोई विचार तुम्हें बताता है कि इस व्यक्ति ने यह काम इसी कारण किया है। इसे अनुमान, असम्पशन कहते हैं। आप यह मानना शुरू कर देते हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसा इसलिए किया होगा। यही एक विचार, थॉट है। यह नरक की गहराइयों से आया हुआ विचार हो सकता है। यदि आप प्रेम पूर्वक उस व्यक्ति से पूछे नहीं, बहन मुझे ऐसा लगता है, क्या आप यह काम इस कारण से कर रही हैं, तो आपको आश्चर्य होगा कि शायद वह बात सच ही न हो, लेकिन शैतान ने ऐसा प्रभाव आपके मन में डाल दिया और आपने उस पर विश्वास कर लिया। फिर आप उसी सोच के अनुसार व्यवहार करने लगते हैं। आप नकारात्मक आत्मिक प्रभाव में कार्य करने लगते हैं, और समय के साथ शैतान दोख, कड़वाहट, क्षमा न करने की भावना और क्रोध लेकर आता है। धीरे धीरे वह आपके माध्यम से कार्य करने लगता है, क्योंकि आपने अपने मन, अपनी सोच और अपनी भावनाओं को उन अंधकारमय और दुष्ट प्रभावों के साथ जोड़ लिया है। इसलिए हर विचार पर तुरंत विश्वास मत करो। इसलिए बाइबल कहती है, हर एक विचार को बंदी बनाकर मसीह की आज्ञाकारिता के अधीन ले आओ। हर विचार एक कल्पना, इमेजिनेशन बन सकता है। हर विचार एक कर्म, एक्शन बन सकता है। और जब आप अपने विचारों के अनुसार कार्य करना शुरू कर देते हैं, तो वे एक मानसिकता, माइंडसेट बन जाते हैं। जब आप उन विचारों को बार बार सोचते हैं, उन पर मनन करते हैं और उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, तो वे कल्पनाएं बन जाती हैं। कर्म आदतों, हैबिट्स में बदल जाते हैं। वे विचार जिन्हें पकड़ा नहीं गया, जिन पर नियंत्रण नहीं रखा गया, वे कल्पनाओं में बदल जाते हैं, और आदतें तथा कल्पनाएं मजबूत गढ़, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बन जाती हैं। वे मानसिकताएं, माइंड्स बन जाती हैं। वे अदृश्य शक्तियों और प्रभावों से जुड़ जाती हैं। इसलिए सावधान रहो। विचार कल्पनाएं बन सकते हैं। कल्पनाएं आदतों को जन्म दे सकती हैं। आदतें मजबूत गढ़ बन सकती हैं, और मजबूत गढ़ पूरे जीवन की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हर विचार को स्वीकार करने से पहले उसे परखो। कल्पना वह विचार है जिसे आपने अपने हृदय में प्रवेश करने दिया है। वह विचार जिसे आपने स्वीकार कर लिया है। उन विचारों को मसीह की आज्ञाकारिता के अधीन लाने के बजाय अब आपने उनका स्वागत किया, आपने उन पर विश्वास किया, आपने उनके अनुसार कार्य किया। आपने उनकी जांच पड़ताल नहीं की, आपने उन्हें परखा नहीं, न ही मसीह के वचन के आधार पर उनका विरोध किया। आपने उन्हें अपने अंदर आने दिया। यही कल्पना
इमेजिनेशन है। एक नए मन को बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और पुराने मनों को तोड़ने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है जो पहले से आपके अंदर बने हुए हैं। आपके भीतर केवल एक ही मन नहीं है। कुछ लोगों के भीतर कई प्रकार की मानसिकताएं मिन्स होती हैं। मैं यह कैसे जानता हूं? वह इन्हें एक शब्द में गढ़, स्ट्रॉन्ग होल्ड कहता है, लेकिन बाद में वह और स्पष्ट करता है कि गढ़ क्या है। वह बताता है कि ये अलग अलग प्रकार की मानसिकताएं हैं। एक को वह कल्पना, इमेजिनेशन कहता है, दूसरे को वह ऊंची बातें, हाई थिंग्स या घमंड से ऊंचा उठी हुई बातें कहता है, और तीसरे को वह विचार, थॉट्स कहता है। कल्पनाओं को गिरा दो, हर उस ऊंची बात को गिरा दो जो स्वयं को परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध ऊंचा उठाती है। ध्यान दो, वह बार बार ज्ञान, नॉलेज की बात करता है। ज्ञान, देखा आपने? यही मन है। मन ज्ञान से बनता है, यही मन है। समझे? कल्पनाएं, इमेजिनेशंस सिर्फ एक कल्पना नहीं, अलग अलग प्रकार की कल्पनाएं होती हैं जो अलग अलग आत्माओं, स्पिरिट्स के साथ जुड़ी होती हैं। तुम में से कुछ लोगों के भीतर सैकड़ों प्रकार की मानसिकताएं, माइंड्स हो सकती हैं। सैकड़ों कल्पनाएं जो अलग अलग आत्माओं के साथ मेल खाती हैं। फिर वह ज्ञान, नॉलेज की बात करता है। जानकारी, इंफॉर्मेशन भी एक मानसिकता बन सकती है। इसलिए तुम उसी ज्ञान के अनुसार देखते हो, तुम उसी विचार के अनुसार देखते हो। इसी कारण मैं चुगलियां, गॉसिप नहीं सुनता, अपने जीवन में कभी नहीं, ताकि मैं किसी व्यक्ति को दूसरों की कही हुई बातों के आधार पर न देखूं। मैं बहुत सावधान रहता हूं। यदि तुम किसी के बारे में कुछ कहते हो तो मैं तुरंत उस व्यक्ति को बुला लेता हूं, ताकि जब वह व्यक्ति बोलना शुरू करे तो वह तुम्हारे झूठ का जवाब दे सके। तब मैं जीत जाता हूं। मैं जीत जाता हूं। मैंने कभी भी एक तरफा कहानी नहीं सुनी, ताकि मैं स्वयं को गलत जानकारी, मिस इन्फॉर्मेशन के गढ़, स्ट्रॉन्ग होल्ड से बचा सकूं। मुझे अपने मन को शुद्ध रखना है। यह मेरी सुरक्षा के लिए है। मैंने कई पास्टरों की सेवा की है और एक दिन के लिए भी मैंने उनके बारे में कोई चुगली नहीं सुनी, ताकि मेरा मन उनके प्रति शुद्ध बना रहे। मुझे परवाह नहीं कि उन्होंने क्या किया या क्या नहीं किया। वे परमेश्वर के सेवक हैं। परमेश्वर उनसे निपट लेंगे। जब तक परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं उनके अधीन बैठूं, तो वह उन्हें जानता है। उसे पता है कि वह कैसे हैं, और उसने ही कहा है, जाओ उनके अधीन बैठो। बस बात खत्म। मुझे सावधान रहना होगा, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हें उस व्यक्ति से दूर कर सकता है जिसे परमेश्वर ने तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे जीवन में भेजा है। परमेश्वर रातों रात अपना मन नहीं बदलता, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे मन को वह व्यक्ति पसंद नहीं आया या तुम्हारे मन में उसके प्रति कोई विरोधी सोच आ गई, तो परमेश्वर यह नहीं कहेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा व्यक्ति भेज देता हूं। ऐसा नहीं है। परमेश्वर इस प्रकार काम नहीं करता। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि अपना निर्णय बदल दे, क्योंकि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं है, परंतु परमेश्वर के द्वारा को ढा देने के लिए सामर्थी हैं। अनेक, बहुवचन, गढ़, मन, कल्पनाओं को और हर ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध उठती है, ढा देते हैं, और हर एक विचार को बंदी बनाकर मसीह की आज्ञाकारिता के अधीन कर देते हैं। तो एक ज्ञान होता है, उच्च ज्ञान, दार्शनिक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान, कोई भी ज्ञान, शैतानी ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान, कोई भी प्रकार का ज्ञान जो स्वयं को परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध ऊंचा उठाता है। तो अब मन ज्ञान के रूप में पाए जाते हैं। क्या तुम देख रहे हो? सूचना भी ज्ञान हो सकती है। और फिर वह कहता है, यह दूसरी बात है, कुछ विचार, कुछ ही विचार, एक सोच, हर एक विचार। इसका अर्थ है, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो,
विचार तुम्हारे मन में आते रहेंगे, विचार आएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपने आप को कितना अभिषिक्त समझते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपने आप को कितना पवित्र आत्मा से भरा हुआ समझते हो। अदृश्य लोकों की आत्माएं तुम्हारे मन पर अधिकार करने का प्रयास करेंगी। तुम एक मूल्यवान वस्तु हो। तुम आत्माओं के लिए एक खजाने के समान हो, क्योंकि तुम्हारा नाम मनुष्य है। मनुष्य शैतान की ईर्ष्या का विषय है। शैतान मनुष्य से घृणा करता है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को विशेष स्थान और अधिकार दिया है। तुम देखो, मनुष्य के लिए परमेश्वर की नियुक्ति उसकी समस्त सृष्टि में सबसे उच्च है। प्रधानताएं, प्रिंसिपैलिटीज ईर्ष्या करती हैं। सामर्थ्यवान स्वर्गदूत भी, यहां तक कि मीकाएल भी, जितना शक्तिशाली वह है, मनुष्य को दिए गए स्थान और अधिकार के निकट नहीं आ सकता। मीकाएल सामर्थ्य है। मीकाएल का एक कदम पृथ्वी का अंत कर सकता है। वह पृथ्वी को राख में बदल सकता है। हाँ, मीकाएल कर सकता है। जो सामर्थ्य वह धारण करता है, वह एक ही क्षण में पृथ्वी को राख बना सकता है। फिर भी वह परमेश्वर का पुत्र नहीं है। फिर भी उसे कभी परमेश्वर की संगति, फेलोशिप के लिए नहीं बुलाया गया। वह तो केवल एक सेवक है। लेकिन बाइबल कहती है हमारी संगति, फेलोशिप परमेश्वर पिता और उसके पुत्र के साथ है, और यह पवित्र आत्मा की गोद में है। ओह, परमेश्वर की महिमा हो। क्या तुम इसे देख रहे हो? तो फिर मनुष्य के लिए परमेश्वर की नियुक्ति क्या है? मनुष्य के लिए परमेश्वर की विरासत क्या है? उसकी छवि और उसकी समानता। जो मसीह में निवास करते हैं और वह हम में निवास करता है, इसके बारे में सोचो। इसलिए तुम सभी आत्माओं के लिए एक विशेष खजाना हो। हर आत्मा तुम पर अधिकार करना चाहती है। हर आत्मा तुम्हारी क्षमताओं और योग्यताओं का लाभ उठाना चाहती है, क्योंकि तुम्हारे बिना आत्माएं पीड़ा में हैं। तुम्हारे बिना आत्मिक शक्तियां, स्पिरिट्स स्वयं को व्यक्त नहीं कर सकती। तुम्हारे बारे में कुछ विशेष है। तुम्हारी क्षमता इतनी बड़ी, इतनी गहरी है कि स्वयं परमेश्वर, जिसे स्वर्ग और पृथ्वी भी समा नहीं सकते, तुम्हारे भीतर निवास करता है। इस बारे में सोचो। इसीलिए लीजन, असंख्य दुष्टात्माएं एक मनुष्य के भीतर रह सकती थीं। क्या तुम जानते हो कि एक दुष्टात्मा कितनी शक्तिशाली हो सकती है? लेकिन मनुष्य की उसी विशाल क्षमता के कारण लीजन भी एक मनुष्य के भीतर निवास कर सका, क्योंकि परमेश्वर इतना महान है और फिर भी मनुष्य परमेश्वर को धारण कर सकता है। मनुष्य परमेश्वर का अनंत निवास स्थान है। परमेश्वर का निवास, परमेश्वर का घर, परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर का तंबू है। इसलिए दुष्ट आत्माएं तुम पर अधिकार करना चाहती हैं जब वे तुम्हारे भीतर विचारों का प्रक्षेपण करती हैं, यह देखने के लिए कि क्या तुम्हारी उसमें रुचि है। तो वे कहते हैं, तुम व्यभिचार क्यों नहीं कर लेते? देखो, वह कितना आकर्षक है, वह बहुत सुंदर है। आओ एक बार कोशिश करके देखो। विचार, आओ झूठ बोलो और बच निकलो, वह पैसा चुरा लो, यह आसान और जल्दी है। परमेश्वर तुम्हें क्षमा कर देगा। देखो, ऐसे विचार आते हैं, अपने आप को छुओ, अपने आप को छुओ, और तुम ऐसा कर लेते हो। हस्तमैथुन करो, ठीक है। फिर सोचते हो, परमेश्वर मुझे क्षमा कर देगा। तुम यह नहीं जानते कि हस्तमैथुन पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, धीरे धीरे एक मानसिकता, माइंड बन जाता है, और जब वह मानसिकता बन जाती है तो वह एक गढ़, स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाती है। फिर बात वहीं समाप्त हो जाती है। तुम उसके बंधन में आ जाते हो और एक आत्मिक शक्ति, स्पिरिट तुम्हारे साथ स्थायी रूप से जुड़ जाती है। आमीन कहो। तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वतंत्र हो। तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम में विजयी हो।
क्या मैं परमेश्वर के पुत्रों से गरज के समान सबसे ऊंची आमीन सुन सकता हूं? जब शैतान तुम्हारे ऊपर अपनी कीमत का टैग लगाने की कोशिश करे, या जब वह तुम्हारे सामने कोई प्रलोभन या सौदा प्रस्तुत करे, तो उसे अस्वीकार कर दो। उस विचार को पकड़कर मसीह की आज्ञाकारिता के अधीन कर दो। और पौलुस कहता है, हर विचार को बंदी बनाकर ले आओ। हालेलुया। उसे कैद कर दो, उसे बांध दो, उसे अभिव्यक्ति पाने मत दो। देखो, जब वह विचार आए तो उसे क्रिया में मत बदलो। ठीक है? उसे क्रिया मत दो, उसे अपना ध्यान मत दो, उसे अपनी ऊर्जा मत दो, उस पर कार्य मत करो। इसके बजाय उसे कैद कर दो, उसे बांध दो। कैसे? अपने शरीर को अधीनता में रखो। पौलुस ने कहा, मैं अपने शरीर को वश में करता हूं, मैं अपने शरीर को बंदी बनाता हूं, मैं अपने शरीर को अपने अधीन रखता हूं, मैं अपने शरीर को अनुशासन में रखता हूं, मैं उसे दबाता और नियंत्रित करता हूं। मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि शैतान को मेरे शरीर के द्वारा कोई स्थान न मिले। हे परमेश्वर के पुत्रों, परमेश्वर की स्तुति करो। इसलिए जब शैतान तुम्हारे शरीर के माध्यम से आता है, ठीक है, क्योंकि वही शरीर की लालसाओं की आवाज है, विचार। इसलिए बाइबल कहती है, शरीर की अभिलाषा आत्मा के विरोध में है, और आत्मा की अभिलाषा शरीर के विरोध में है, और शरीर आत्मा के विरुद्ध लालसा करता है, और आत्मा शरीर के विरुद्ध। तो शरीर आत्मा के विरुद्ध कैसे लड़ता है? विचारों के द्वारा। अक्सर शरीर की लालसाएं विचारों के रूप में आती हैं। तो सुनो, जब तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं, तो दोषी महसूस मत करो। वह तुम नहीं हो। यह तब होता है जब तुम उस पर कार्य करते हो। जब तुम उसे अपने कार्यों को प्रभावित करने देते हो, तब उसके लिए तुम उत्तरदायी ठहराए जाओगे। और फिर यदि तुम समय के साथ उसका अभ्यास करते रहते हो, तो वह एक ऐसी मानसिकता बन जाती है जो किसी दुष्ट आत्मा के साथ मेल खाती है। और यही वह है। फिर जब वह किसी दुष्ट आत्मा के साथ संरेखित बराबर हो जाती है, तो इसका अर्थ है कि वह रूपांतरित होकर एक गढ़ बन चुकी है। और फिर जब कोई विचार उस स्तर तक पहुंच जाता है, या एक गढ़ स्ट्रॉन्ग होल्ड की श्रेणी में आ जाता है, तो वह आसानी से नहीं जाएगा। उसके लिए आत्मिक युद्ध की आवश्यकता होगी। तब बाइबल कहती है, क्योंकि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं है, इसलिए तुम्हें आत्मिक रूप से इतना बढ़ना होगा कि तुम उद्धार का टोप, धार्मिकता की झिलम, विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार, सत्य की कमरबंद, और निश्चित ही यीशु के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनना सीख जाओ। तब तुम इन गढ़ों के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए भली भांति सुसज्जित हो जाओगे, ताकि इन कल्पनाओं और विचारों को ढा सको। इसलिए इसमें समय लगता है। और यही कारण है कि जब लोग यहां आते हैं, तो कुछ लोग यह सोचते हुए आते हैं कि उन्हें केवल एक चमत्कार चाहिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। नहीं, उन्हें आग से भर जाने की आवश्यकता है। मैं लोगों का ज्ञाता हूं। कभी कभी हम तुम्हारे लिए 8 दिनों तक प्रार्थना नहीं करेंगे। कभी कभी हम तुम्हारे लिए 1 महीने, 2 महीने तक भी कुछ नहीं करेंगे, और तब उन्हें वापस जाना पड़ता था, फिर लौट कर आना पड़ता था, और 3 सप्ताह और बिताने पड़ते थे, शिक्षाओं से गुजरते हुए, कंपित होते हुए, गरजते हुए और रोते हुए। तुम्हारी आत्मा बढ़ रही होती है, तुम सुसज्जित किए जा रहे होते हो, और फिर जब समय आता है, मैं कहता हूं अब यहां आओ, तब आंख खुल जाती है, और फिर वे ऊपर उठते हैं, और वह गढ़ ढा दिया जाता है। दुर्भाग्य से कलीसिया ने उद्धार पर बहुत अधिक समय बिताया है, जो कि सुंदर बात है। वर्तमान में कलीसिया उद्धार, चमत्कार, चंगाई, अन्य भाषाओं में बोलना, धार्मिकता और मसीह में विश्वास जैसी मूलभूत बातों पर केंद्रित है। लेकिन कलीसिया अभी तक आत्मिक युद्ध में प्रवेश भी नहीं कर पाई है। वह अभी तक आरोहण को नहीं समझती। वह आत्मा की गहरी बातों को भी नहीं समझती। वे नहीं समझते, और वे सोच रहे हैं कि अंत आ गया है, कि अभी रैप्चर होने वाला है, जो आने वाला है। वह एक युग का अंत है, बहुत शीघ्र, और फिर राज्य का युग आरंभ होगा। प्रभु के भवन का पर्वत पहाड़ियों से ऊपर और पर्वतों से भी ऊंचा स्थापित किया जाएगा, और सब जातियां उसकी ओर प्रवाहित होंगी। मेरे शब्द याद रखना,
एक पुनर्स्थापन आने वाला और सिय्योन का नगर उठ खड़ा होगा। हमें पृथ्वी पर सिय्योन के नगर के भौतिक स्वरूप की स्थापना आरंभ करने की आज्ञा दी गई है। याद रखो, यीशु स्वर्ग में परमेश्वर थे, लेकिन एक निश्चित समय ऐसा आया जब उन्हें मनुष्य के रूप में आना पड़ा ताकि मसीह की परिपूर्णता मनुष्यों में प्रकट हो सके। राज्य स्वर्ग में है, परंतु परमेश्वर ने हमें निर्देश दिया है कि उस अदृश्य राज्य के प्राकृतिक और भौतिक स्वरूप को पृथ्वी पर लेकर आएं ताकि वह प्रकट हो सके और स्थापित हो सके। धन्यवाद प्रभु यीशु। और बाइबल कहती है, हर एक विचार को बंदी बनाकर मसीह की आज्ञाकारिता के अधीन कर लो। इसलिए हमें लड़ना है, हमें उन लालसाओं के विरुद्ध लड़ना है जो विचारों के रूप में आती हैं। अपने विचारों की पहल मत करो। विरोधी गलत विचारों को हरी झंडी मत दो। वे केवल विचार नहीं होते, वे प्रक्षेपण होते हैं, बीज होते हैं और ऐसी सामग्री होते हैं जो एक मानसिकता बनाने के लिए दी जाती है ताकि वह उस आत्मा के साथ जुड़ जाए जो उन इच्छाओं या विचारों को भेज रही है। हम प्रतिदिन अनेक प्रकार के विचार सुनते हैं, जिसका अर्थ है कि हम विभिन्न आत्माओं की अलग अलग आवाजें सुनते हैं। विचार आत्माओं की आवाजें हैं। जब तुम उन्हें स्वीकार कर लेते हो, जब तुम उन पर कार्य करने लगते हो, तो वे एक मानसिकता बन जाते हैं जो उस आत्मा के साथ मेल खाती है। फिर वह आत्मा उस पर अधिकार जमा लेती है। इस अधिकार को उस आत्मा की पकड़ कहा जाता है। इसे गढ़ कहा जाता है, अर्थात किसी आत्मा की कानूनी पकड़, एक आत्मा का गढ़, एक आत्मा का गढ़। अगर यह संदेश आपको आशीष दे रहा है तो इसे शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन बदलता है। और याद रखो, सब कुछ, सब सामर्थ, सब महिमा यीशु ही की हो। आमीन।